पेट की चर्बी, जिसे बेली फैट के नाम से जाना जाता है। आजकल हर तीसरे इंसान को यह समस्या हो चुकी है बेली फैट की। आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसके कारण जानने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश यादव है, मैं एक जनरल फिजिशियन हूं। आज हम बेली फैट के कॉजेज के बारे में डिस्कस करेंगे। बेली फैट क्या होता है? बेली फैट एक्यूमुलेशन ऑफ द एब्डोमिनल फैट दैट रिजल्ट इनटू द इंक्रीज इन वेस्ट साइज। जो आपका वेस्ट साइज को बढ़ा देता है उसे आप बेली फैट के नाम से जानते हैं। बेली फैट का और नाम होता है सेंट्रल एडिपोसिटी और आपका एब्डोमिनल ओबेसिटी के नाम से जानते हैं। बॉडी फैट जो होता है वो एडिपोज टिश्यू के नाम से जानते हैं। बॉडी फैट जो होता है बहुत जरूरी होता है। बॉडी फैट के बहुत सारे इसेंशियल फंक्शन होते हैं। बॉडी फैट का फंक्शन के लिए आपका इट क्वेश्चन एंड इंसुलेट द एक्सट्रीम बॉडी टेम्परेचर, उसको इंसुलेट करता है, वो बहुत जरूरी होता है। बॉडी फैट जो होता है वो एक एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह काम करता है, बहुत जरूरी होता है। दो तरह के बॉडी फैट होते हैं, जो कि विसरल बॉडी फैट होता है और एक सबक्यूटेनियस होता है। जो बॉडी के अंदर होता है उसे आप विसरल बॉडी फैट कहेंगे, क्योंकि वो सारे ऑर्गन को कवर किए रहता है। जैसे आपका स्टमक हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, स्प्लीन हो गया, ये सारी ऑर्गन को कवर किया रहता है। सबक्यूटेनियस जो होता है स्किन के नीचे होता है, वो आपका सबक्यूटेनियस बॉडी फैट कहलाता है। जब बॉडी फैट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो कार्डियोमेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। जो विसरल फैट होते हैं उनका कोरिलेशन किसी किसी चीज़ के साथ होता है, जैसे आपका वो इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। दूसरा चीज़ है वो बहुत सारी बीमारियों को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, फैटी लिवर हो गया, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर भी बढ़ता है इन विसरल फैट की वजह से। और लास्ट चीज है मोर्टेलिटी, इनकी वजह से बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये बेली फैट जो हो जाता है बहुत नुकसान करता है विसरल फैट, तो बहुत ज्यादा बीमारियों के चांसेस होते हैं। आइए हम इसके सरल भाषा में इसके कारण डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कारण जो है वो कैलोरी सरप्लस है। तो जैसे आपकी पुअर डाइट है, बहुत ज्यादा आप ऑयली फूड, जंक फूड या कोई ऐसा फूड खा रहे हैं जो आपको अच्छा लग रहा है, आपको पता ही नहीं चला मेरी कैलोरी कितनी है, तो आपको कैलोरी इंटेक ज्यादा हो जाएगा और उसकी वजह से बैलेंस वेट गेन होने लगेगा और उसकी वजह से आपको बेली फैट इकट्ठा होने लगेगा। या आप ज्यादा अल्कोहल या स्मोकिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको पता नहीं चल रहा है और इम्बैलेंस वेट गेन टाइप का हो रहा है। दूसरा चीज है आपका मेटाबॉलिज्म जो है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका कम होने लगता है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होने लगती है। और ये चीज देखी गई है कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जब आप फिजिकल एक्टिविटी कम कर देते हैं उसकी वजह से भी आपको ये बेली फैट इकट्ठा होने लगता है। फीमेल में जो है ज्यादा सेंट्रल पॉइंट पे, आपका मिड सेक्शन पे एडिपोज टिश्यू ज्यादा डिपॉजिट होते हैं, जिसकी वजह से बेली फैट बनता है। तीसरा पॉइंट है बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा देखा गया है कि जो पोस्ट मेनोपॉजल महिलाएं होती हैं उनका एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, तो उनको सेंट्रल मिड पॉइंट पे आपका सेंट्रल ओबेसिटी देखी गई है, बेली फैट इकट्ठा हो जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है आपका जीन्स, हेरिडेटरी फैक्टर। कई सारी हाइपोथेसिस है, जिसमें आपका 30 जीनोटाइप हाइपोथेसिस एक हाइपोथेसिस है, जिसमें बोला गया कि जब पहले के जमाने में क्या होता था, खाना नहीं होता था, तो कभी कभी खाना मिलता था, तो ऐसा अपनी बॉडी जो होती थी वो इतना ज्यादा खाना खा लेते थे कि आगे पता नहीं कब खाना मिलेगा, तो वो उससे क्या होता था कि पेट में एक जगह इकट्ठा हो जाता था, तो वो सेंट्रल साइड में आपका फैट इकट्ठा हो जाता था स्टोर करके, तो उससे आपको 30 जीनोटाइप हाइपोथेसिस ये समझाती है। बाकी पांचवा चीज है आपका हार्मोन। हार्मोन में आपको देखा गया है कि लेप्टिन नाम का हार्मोन होता है, जिसकी डेफिशिएंसी होगी तो आप ओवर ईट करेंगे तो वो बेली फैट के रूप में स्टोर होगा। तो ये भी देखा गया है कि आपको लेप्टिन हार्मोन भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल होता है बेली फैट के लिए। 6 जो नंबर पे आता है वो है मेंटल हेल्थ। आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेंगे तो उसके वजह से कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा, और कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा तो आपको जो बेली फैट का अमाउंट होगा, सेंट्रल ओबेसिटी, वो आपकी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसमें देखा गया है कि आपको ये रिवर्सिबल चीज है, आपको सेंट्रल ओबेसिटी ज्यादा होगी तो उसकी वजह से स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा होगा, और स्ट्रेस ज्यादा होगा तो सेंट्रल ओबेसिटी, दोनों आपका रिवर्सिबल है। ऐसा देखा गया है कि दो तरह के डिसऑर्डर हैं, जैसे बाइपोलर और सिजोफ्रेनिया। इन दो डिजीज में क्या होता है कि ये मेंटल कंडीशन है, इनमें क्या होगा कि इम्बैलेंस वेट गेन होता रहेगा और ज्यादा बेली फैट स्टोर होता रहेगा। बाकी
कई बार देखा गया है कि सर्टेन मेडिकेशन जो है एंटी डिप्रेसेंट की दवाई है, एंटी साइकोटिक है और एंटी सीजर जैसे मिर्गी की दवाइयां लेते हैं, उनको भी इम्बैलेंस वेट गेन होता है, बेली फैट स्टोर होता है। बाकी कई बार देखा गया है कि जो डायबिटीज की मेडिकेशन ले रहे हैं, ज्यादा इंसुलिन पे है, उनको भी बेली फैट ज्यादा देखा गया है। तो ये सारी चीजें होती हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी हो गया, जैसे प्रेडनिसोलोन हो गया, बहुत सारी स्टेरॉइड की मेडिकेशन हो गई, उनकी वजह से भी आपका बेली फैट इंक्रीज होता है। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।